नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आप सभी अपने कार्य के अनुसार, अपनी कामना के अनुसार जन्माष्टमी के पर्व का लाभ अवश्य लें। बहुत ही सुंदर योग बन रहा है उस दिन, और उस दिन को बिल्कुल भी जाया ना जाने दे, खराब ना जाने दे। और आज मैं एक ऐसे मंत्र की चर्चा करने जा रहा हूं, क्योंकि हम कोई भी कार्य करते हैं, किसी प्रकार का पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं या किसी अन्य प्रकार का कार्य करते हैं घर परिवार के लिए, किसी भी प्रकार का भौतिक कार्य धन के बिना हमारा पूरा नहीं होता। और आज चर्चा कर रहा हूं धन प्राप्ति के एक मंत्र की। यह मंत्र जन्माष्टमी की रात्रि को आप सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन निश्चित तौर पर परम सिद्धि योग बन रहा है। बुधवार का दिन, जन्माष्टमी का पर्व और सर्वार्थ सिद्धि योग का समय। अत्यंत शीघ्र इस मंत्र का आपको लाभ प्राप्त होगा। और वैसे भी जो यह आज का मंत्र है, इस मंत्र के विषय में कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस मंत्र को जपता है उसकी आने वाली पीढ़ियां भी आराम से जीवन यापन करती है। उनके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहती। इस मंत्र के माध्यम से जब जपा जाता है, इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो लक्ष्मी जी गोडे तोड़कर बैठ जाती है, अर्थात पैर तोड़ करके बैठ जाती है, उस घर में स्थायी रूप से निवास करती है। इतना प्रभाव इस मंत्र का माना गया है। और दूसरा, कोई भी हम साधना करें, अनुष्ठान करें, बिना धन के संभव नहीं होगा, क्योंकि किसी भी प्रकार की सामग्री के लिए हमें धन की आवश्यकता होगी। तो निश्चित है इस मंत्र का प्रयोग करके लाभ उठाना चाहिए। वैसे तो सभी अपनी कामना हेतु, अपने कार्य के अनुसार जन्माष्टमी के पर्व पर मंत्र इत्यादि करेंगे, जप करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, परंतु मेरी दृष्टि से पहले इस मंत्र का जप कर लिया जाए तो ज़्यादा श्रेष्ठ है। क्योंकि पूर्व में भी बता चुका हूं, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यस्यास्ति वितम से नरकुलीन स पंडित श्रुत्वान गुणज्ञ स च एव वक्ता स च दर्शनीय सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती। और आज के परिप्रेक्ष्य में ये श्लोक पूर्ण रूप से चरितार्थ होता है कि जिसके पास धन है वही सर्वे सर्वा माना जाता है, उसी को ज्ञानवान माना जाता है, बुद्धिमान माना जाता है, और वही कहने और सुनने योग्य होता है। और आज का ये मंत्र निश्चित तौर पर आपको समाज में प्रतिष्ठित करेगा, आपके धन की बाधा को दूर करेगा, ऋण मुक्त करा करके हर प्रकार से घर में सुख शांति बना देगा। इस मंत्र के बारे में इतना अधिक बोलने का अभिप्राय इसलिए है क्योंकि एक समय जब मैं स्वयं भी इस प्रकार की परेशानी से गुजर रहा था, तब इस मंत्र का प्रयोग निश्चित ही लाभ दिया था। और एक ही रात्रि में सिद्ध होने वाला, रात्रि में भी कितना, जितना पर्व काल है जो मैंने आप लोगों को बताया है कि रात्रि 8:15 बजे से लेकर के 12:45 तक का पर्व काल रहेगा। और उसी समय में ये सिद्ध हो जाएगा पूर्ण रूप से, अधिक करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, इसी समय में सिद्ध हो जाएगा। आप इस समय में स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के इस मंत्र का जप करें। ऐसा हो नहीं सकता कि इस मंत्र के जप के बाद में लक्ष्मी की कृपा ना हो, निश्चित होगी। और कुछ ही महीनों में आप समाज में अपना वर्चस्व स्थापित करने में कामयाब हो जाएंगे। यदि आप धन की किसी प्रकार की भी बाधा से परेशान हैं, व्यापार में उन्नति नहीं हो पा रही, ठीक नहीं चल रहा, तो निश्चित है इसका कारण भी कहीं ना कहीं धन है। क्योंकि धन अगर सही ढंग से आ रहा है, व्यापार चल रहा है, यदि आपको स्थायी नौकरी की प्राप्ति नहीं हो रही तो भी धन की समस्या बनेगी, तब भी आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि प्रिय दर्शकों, ये भी निश्चित मानिए कि धन ऐसे ही नहीं आने वाला, कर्म करेंगे उससे धन आएगा, और कोई ना कोई कार्य तो आपको करना पड़ेगा। और समस्या तब आती है जब हम या तो परिश्रम करते हुए भी धन प्राप्त नहीं कर पाते, या फिर हम प्रयास कर रहे हैं और हमारा प्रयास सफल नहीं हो रहा, हमें कहीं काम नहीं मिल रहा, या हमारा रोजगार कार्य ठीक नहीं चल रहा, तब ही ये समस्या जन्म लेती है। और ये हर समस्या का समाधान करके आपको कर्ज से मुक्त कर देगा और साथ ही साथ धन की बाधा को दूर कर देगा। चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं सिद्धि विधान को, किस प्रकार से इस मंत्र की सिद्धि उस रात्रि में करनी है। इस मंत्र की सिद्धि जन्माष्टमी के अतिरिक्त केवल पर्व काल में ही संभव है। अन्य दिनों में यदि हम करेंगे, अन्य दिनों में सोमवार, बुधवार, शुक्रवार से इस साधना को आरंभ कर सकते हैं। उस समय में 41 दिन की साधना बनती है। लेकिन यदि पर्व काल में करते हैं, पर्व काल कौन सा, ग्रहण हो, दीपावली है, होली है, जन्माष्टमी है, दशहरा है, अक्षय तृतीया है, या फिर नवरात्रि का समय है, बसंत पंचमी का समय, इस समय में यदि हम करते हैं तो फिर सिर्फ एक दिन की ये साधना बनती है। और उसमें भी जन्माष्टमी, नवरात्रि, दीपावली विशेष तौर से ग्राह्य है, यानी कि उस समय में की गई साधना
विशेष प्रभावी होती है। लक्ष्मी की प्राप्ति का समय रात्रि काल होता है। तो यदि किसी कारणवश अगर जन्माष्टमी का समय आपसे चूकता है तो नवरात्रि में इस साधना को आप संपन्न कर सकते हैं। नवरात्रि में भी पंचमी, सप्तमी और अष्टमी तिथि को इस साधना को आपको संपन्न करना है। आज ही बताई दे रहा हूँ, बाद में आपको समय लगे या मुझे समय ना लगे, ऐसा भी हो सकता है। चलिए विधान को जानते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह जान लेते हैं साधना की सामग्री को। जब एक दिन का विधान हो तो दीपक घी का ही लेना श्रेष्ठ होता है। गाय के घी का एक दीपक आपको लेना है। इसके लिए लगभग 100 ग्राम गाय के घी का प्रबंध कर लीजिएगा, क्योंकि गाय का घी का दीपक भी लगाना है और थोड़ा सा घी हवन के लिए आपको रखना है। छोटा सा एक हवन भी करना है। इसके अतिरिक्त सामान्य पूजन सामग्री पुष्प लाल रंग के हों, अक्षत हों, चावल, जलपात्र आपको रखना है और साथ ही एक अनार का फल या अन्य कोई भी फल आप रख सकते हैं। नैवेद्य के तौर पर या तो खीर का नैवेद्य घर में बनाइएगा या फिर मिष्ठान, पेड़े या बर्फी का कोई भी सफ़ेद वस्तु जो लक्ष्मी जी की प्रिय मानी जाती है, दूध से बनी हुई, वो मिठाई आपको रखनी है नैवेद्य के तौर पर। रुद्राक्ष की लाल चंदन या स्फटिक की माला से जप करना है। श्रेष्ठ होगा यदि आप प्राण प्रतिष्ठित स्फटिक की माला का प्रबंध कर सके, अन्यथा रुद्राक्ष की माला यदि आपके पास है तो उससे भी आप जप कर सकते हैं। बिल्कुल भी संशय ना रखिएगा। ये सामान्य सी सामग्री है। इसके अतिरिक्त हवन के लिए लाल चंदन का चूरा 100 ग्राम, खांड 100 ग्राम, शहद 50 ग्राम, ये 3 सामग्री है। थोड़ा सा घी आपने पहले ही बता चुका हूँ कि 100 ग्राम घी ले लीजिएगा। 50 ग्राम आपका लगभग साधना में दीपक के रूप में लग जाएगा और 50 ग्राम हवन सामग्री के रूप में लग जाएगा। इसके अलावा आम की लकड़ियाँ, अगर आम की ना मिले तो नारियल, सूखा नारियल लेकर के उसे प्रज्वलित कर लीजिएगा और उससे हवन कर लीजिएगा। ये कुल सामग्री है, बहुत अधिक सामग्री नहीं है। सामान्य 200-400 रुपये में आपको उपलब्ध हो जाएगी, लेकिन आप धन की बाधा से परेशान हैं तो इतना खर्च तो आपको करना पड़ेगा। निश्चित मानिए आपकी समस्या का निवारण अवश्य होगा। चलिए अब जानते हैं साधना के विधि विधान को, किस प्रकार से साधना संपन्न करनी है। रात्रि काल का जो समय बताया है, उस समय में या जिस दिन आप सिद्धि विधान करते हैं उस समय संध्या काल या रात्रि काल में ही इस साधना को आपको संपन्न करना है। उत्तर मुख होकर के महालक्ष्मी जी का, लक्ष्मी नारायण का एक चित्र लगा लीजिए, लाल वस्त्र बिछा करके चौकी पर, पट्टे पर, किसी पर भी स्थापित कर लीजिए। फर्श के ऊपर नहीं रखना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। दीपक स्थापित कीजिए। पूर्व में भी अनेकों बार बता चुका हूँ, आज विशेष इसलिए लक्ष्मी का अनुष्ठान कर रहे हैं। दीपक जब स्थापित करेंगे तो उसके नीचे अक्षत रखिए, पुष्प रखिए या फिर 1 रुपये का, 5 रुपये का सिक्का लगा दीजिए। खाली दीपक नहीं रखा जाता। तत्पश्चात सबसे पहले इसमें शुद्धि आचमन करना है, दीपक प्रज्वलित करना है और उसके बाद संकल्प करना है। संकल्प में अपना नाम, गोत्र इत्यादि बोल करके अपनी कामना बोलनी है कि हे महामाई लक्ष्मी, मैं धन की बाधा से परेशान हूँ, घर में किसी प्रकार से धन की समस्या बनी हुई है, वो आपको उच्चारण करनी है। या जिस भी समस्या से आप परेशान हैं धन को लेकर के, वो समस्या का उच्चारण आपको करना है। और उसके बाद में संकल्प का जल गणेश जी पर या फिर किसी थाली प्लेट में छोड़ दीजिए। इतना अक्सर हर साधना में बताता हूँ कि संकल्प बिना कार्य नहीं होता, बिना संकल्प कार्य नहीं विद्यते। इसलिए संकल्प का करना अनिवार्य और संकल्प में ये सब चीज़ें हमेशा बोलनी होती है। संकल्प के पश्चात में सबसे पहले गणेश जी का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थानदेव इत्यादि इन पंचदेवों का पूजन कीजिएगा। पंचदेवों का पूजन जो सामग्री आपके पास उपलब्ध है उसी से आपको पूजन संपन्न करना है। प्रिय दर्शकों, जो मुख्य नैवेद्य होता है, खीर का नैवेद्य बनाता हूँ या किसी भी तरह का नैवेद्य की बात करता हूँ, वो आरती के बाद में लगाया जाता है। जब आप पूजन कर रहे हैं उसमें मिश्री, गुड़ या किसी भी प्रकार का अन्य भोग के रूप में आपको नैवेद्य के रूप में रखना है जब आप पूजन करते हैं। लेकिन जब आरती के बाद भोग की बात आती है तो उसमें विशेष भोग अलग से रखा जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो खीर का नैवेद्य आपने अलग रखना है। इसके अलावा मिश्री का या गुड़ का भोग आप जब पूजन कर रहे हैं सभी देव देवताओं को लगा सकते हैं। सबका पूजन संपन्न हुआ। लक्ष्मी नारायण का पूजन आपको संपन्न करना है। सिर्फ लक्ष्मी का नहीं, नारायण का पूजन संपन्न करना है। पूर्व में भी बताया था, जब लक्ष्मी जी का पूजन अकेले किया जाता है तो लक्ष्मी जी अपने वाहन उल्लू पर बैठ करके आती है और उल्लू कहीं ना कहीं अशांति और चिंता परेशानी लेकर के आता है। धन का आगमन अवश्य होता है, इसमें संशय लेश मात्र भी नहीं होगा, परंतु परेशानियां, समस्या, चिंता जरूर बनाता है। लेकिन जब लक्ष्मी नारायण के साथ आती है, नारायण के साथ उनका पूजन किया जाता है, तो गरुड़ पर बैठ करके सवार होकर के आती हैं और गरुड़ सर्प का नाश करता है, अर्थात जो हमारी चिंताएं हैं, सर्प रूपी हैं, विष के समान हैं, उनका नाश करते हैं और साथ ही हमें सुख प्रदान करते हैं। धन और मान सम्मान के रूप में हर प्रकार का सुख देते हैं। इस प्रकार से लक्ष्मी नारायण का जब आप पूजन करेंगे तो निश्चित ही सुख की प्राप्ति होगी। लक्ष्मी नारायण के पूजन के बाद में हमेशा की तरह
क्षेत्रपाल का पूजन भैरव जी के रूप में आपको करना है। सबका पूजन जब आप संपन्न कर लें, उसके पश्चात में इस मंत्र का आपको जप करना है। पहले मंत्र को हमेशा की तरह फिर कहूँगा, पहले याद करें अच्छे से। छोटा सा मंत्र है, याद करने के बाद में ही जप करें, क्योंकि जब तक मंत्र याद नहीं होगा तो हमारा ध्यान विचलित होगा, ध्यान नहीं लगेगा, ना तो मंत्र में लगेगा ना चित्र में लगेगा। क्योंकि ध्यान लगाने के लिए दीपक के ऊपर, चित्र के ऊपर त्राटक किया जाता है जब भी जप किया जाता है, और साथ ही साथ मंत्र में पूर्ण श्रद्धा विश्वास भी होगी। यदि मंत्र में को हम याद ही नहीं कर पाएंगे, याद ही नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं ध्यान भटकेगा, और ध्यान भटकेगा तो हमारी साधना असफल हो जाएगी। इसलिए मंत्र को पहले अच्छे से याद कीजिए। चलिए मंत्र को बताए दे रहा हूं। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है। बहुत छोटा सा मंत्र है और बहुत शीघ्र इसे आप याद भी कर लेंगे। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। ओम ऐं महालक्ष्मी आवे घर में गोड़ मार बैठे हूम फट। ओम ऐं महालक्ष्मी आवे घर में गोड़ मार बैठे हूम फट। ओम ऐं महालक्ष्मी आवे घर में गोड़ मार बैठे हूम फट। छोटा सा मंत्र है, 2-5 बार बोलेंगे तभी याद हो जाएगा, और उसके बाद में इसका जप करना है। अब जप कितना करना है? प्रिय दर्शकों, छोटा सा मंत्र है, थोड़ा समय आपका अवश्य लगेगा, लेकिन जब आप धन की बाधा से परेशान है तो इतना समय आपको इस रात्रि में देना पड़ेगा। 51 माला का जप आपको करना है। पूर्व में भी बता चुका हूं, जब माला ज़्यादा हो तो 2 से 3 बैठक आप लगा सकते हैं, 4 में कर लीजिए। इस पूर्ण साधना काल में, पर्व काल में इस मंत्र का आपको जप करना है। अब कई बार प्रश्न आता है, क्या इसी समय में जप विधान सारा कर लें? नहीं, संकल्प की बात होती है कि इस समय में हम संकल्प पूजन संपन्न कर लें, और उसके बाद चाहे हमारा जो विधान है, जो पाठ है, जो मंत्र है, वो अगले 3 घंटे चलता रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। आरंभ कब कर रहे हैं वही मुख्य होता है। जब मंत्र का आरंभ करें तो इस समय में आरंभ कीजिएगा, अर्थात रात्रि 8:15 बजे से लेकर के 12:45 के मध्य में। उस समय में आपको मंत्र का आरंभ करना है, यानी कि पूजन आदि संपन्न करके मंत्र जाप आरंभ कर देना है। और उसके बाद में चाहे मंत्र आपका 3 बजे संपन्न होता हो, उससे आपकी साधना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए निश्चिंत रहिएगा कि किस प्रकार कर पाएंगे। 2 बैठक में, 3 बैठक में 11-11 माला करके 51 माला संपन्न कर सकते हैं। जब आपका जप संपन्न हो जाएगा, उसके बाद में लाल चंदन, खांड, शहद और थोड़ा घी, इन सबको मिला करके एक माला यानी 108 बार आपको आहुति देनी। यदि 108 कमलगट्टे भी आप रख सके तो 2 चीजें हो जाएंगी। 108 कमलगट्टे की आहुति से एक लक्ष्मी का प्रभाव बढ़ जाएगा, दूसरा आपको गिनने में भी असुविधा नहीं होगी। यदि आप रखना चाहें तो निश्चित रखिएगा, बहुत अधिक श्रेष्ठ लाभ मिलेगा। 108 इसी मंत्र से आहुति देनी है। पहले 5-5 आहुति आपको गणेश और गुरु मंत्र की देनी है, और जब आप इस मंत्र का जप करेंगे तो हमेशा की तरह गणेश गुरु मंत्र का एक माला का जप भी करना है। और उसके बाद में जो खीर का नैवेद्य रखा है, जब आपका हवन संपन्न हो जाएगा, आरती कीजिएगा। आरती के बाद खीर का नैवेद्य अर्पित कर दीजिएगा। महालक्ष्मी की आरती कर लीजिए, नहीं तो नारायण भगवान की आरती करके ही खीर का नैवेद्य अर्पित कर दीजिए। 5 बार महालक्ष्मी के नाम से आपको भोग लगाना है, या तो मंत्र के माध्यम से लगा दीजिए, जो पहले भी बता चुका हूँ। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम व्यवनाय स्वाहा, इस प्रकार से। नहीं तो ओम महालक्ष्मी स्वाहा, इस प्रकार से 5 बार बोल करके भोग लगा दीजिए। जल आचमन करा दीजिए, यानी जल का थोड़ा छींटा लगा दीजिए। भोग इत्यादि के बाद में दाहिने हाथ में जल लीजिएगा। क्षमा प्रार्थना करते हुए महालक्ष्मी के बाएं हाथ की तरफ जल को छोड़ दीजिएगा, यानी हवन की अग्नि के बाएं हाथ की तरफ, आपके दाहिने हाथ की तरफ, माँ लक्ष्मी के बाएं हाथ की तरफ हो जाएगा। उत्तर की तरफ मुँह करके साधना करनी है। आप अपने दाहिने हाथ की तरफ ही ये जल छोड़ दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा जल और लीजिए और आसन के नीचे रखिए, मध्यमा उंगली से मस्तक पर तिलक कर लीजिए। इतना प्रयोग संपन्न जब आपका हो जाए, आराम से रात्रि में सो जाइएगा। अब नित्य प्रति यथाशक्ति इस मंत्र का जप करते रहिए। 1 माला कीजिए, चाहे 21 बार नित्य कीजिए, संध्या काल में अवश्य कीजिएगा। देखिएगा लाभ आपको शीघ्र प्राप्त होगा। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। और उम्मीद करता हूँ आज की यह जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।